अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें कहा है इन गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, उसमें डी बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी है। डी बी वाली लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इससे क्या होगा बच्चा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। और उसके अलावा हमें कहा है कि डी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और डी ई ए बी के परपेंडिकुलर है। एक तो ये एंगल 90 मिलेगा इससे हमें, और एक ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, उसके अलावा हमें ये भी कहा है कि ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए सी बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये हमें प्रूव करना है। अब साइड्स के रेशियो सेम हमें करने हैं, तो इधर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये स्मॉल ट्रायंगल देखो बच्चा, ये जो पॉइंटर पे ध्यान देना, और एक ये बिगर वाला ट्रायंगल है, पॉइंटर पे ध्यान देना। इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। अभी मैं इन ट्रायंगल्स को नेमिंग नहीं दे रहा, स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल कह के बुलाएंगे, ठीक है। फिर जब हम इनको सिमिलर कर देंगे ना, तब हम इनको नेमिंग देंगे कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग इनकी। तो ध्यान दो बच्चा, इस स्मॉलर ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, एंगल 1 अगर मैं इधर मार्क कर दूं, और बिगर ट्रायंगल में यहाँ पर 90 है सी पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। तो अगर एक एंगल और आ जाए, इन दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, एक पेयर और आ जाए इक्वल, तो हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अब दूसरा पेयर कैसे लाएंगे वो ध्यान से समझना बच्चा। तो उसके लिए पहले हम ये लिखेंगे डी बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जो कि हमें गिवन है, एंड ऑल्सो ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। डीबी भी बीसी के परपेंडिकुलर है और एसी भी बीसी के परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन सेगमेंट बीसी के परपेंडिकुलर है। अगर टू लाइंस सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए ना बच्चा, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। तो हम कह देंगे देयरफॉर डीबी इज पैरेलल टू एसी। और ये क्यों होते हैं ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि देखो एंगल बी हमारा 90 है, एंगल सी भी 90 है, और एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 हो जाएगा, और एंगल बी और एंगल सी को इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ये दो लाइन और बीसी को ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, तो ये को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल्स। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए ना, तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, तो डीबी पैरेलल टू एसी हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल वाला पार्ट हमें एग्जाम में नहीं लिखना, आप बस इतना लिख के आना कि डीबी परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड एसी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, सो डीबी पैरेलल टू एसी। तो इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब ये तो हो गया। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई बच्चा, तो ये वाला एंगल जो मैंने अभी मार्क करा, इसको मैं नेम देता हूँ एंगल 3 स्मॉलर वाले ट्रायंगल में, और बिगर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसे मैं नेम दे देता हूँ एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 कौन से टाइप के एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने की एक तरीका है बच्चा, वो एन या जेड शेप में होते हैं, एन कैसा भी, चाहे वो इस तरह का एन हो, चाहे वो सीधा एन हो, या फिर वो जेड शेप में होते हैं, तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बच्चा, एंगल 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90 है। तो इससे क्या हुआ कि ये स्मॉलर ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब हम इनकी नेमिंग भी करेंगे सिमिलरिटी लिखते हुए। देखो एंगल 1 कौन से पॉइंट पे बन रहा था स्मॉलर एंगल में, ई पे। तो जब हम नेमिंग करेंगे तो पहले हम ट्रायंगल का साइन बनाएंगे, फिर इधर ई लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में भी हम ट्रायंगल का साइन बनाएंगे और इधर सी लिखेंगे, क्योंकि ई और सी पे 90 डिग्री है। तो और उसके अलावा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आया। एंगल 3 कौन से पॉइंट पे बच्चा, बी वाले पॉइंट पे, तो यहाँ आप बी लिख दो। और एंगल 4 कौन से पॉइंट पे है, ए पे, तो इधर ए लिख दो, ठीक है। अब जो थर्ड वर्टेक्स बच गई दोनों ट्रायंगल की, स्मॉलर ट्रायंगल की एंगल डी डी वाली वर्टेक्स बच गई, तो डी यहाँ लिख दो, और बिगर ट्रायंगल की बी वाली वर्टेक्स बच गई, और बी यहाँ लिख दो। तो यानी कि ट्रायंगल ई बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी होगा बाय ए रूल्स, ए रूल से। ओके बच्चा, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना बच्चा, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे देखेंगे, विद द नेमिंग, विद द हेल्प ऑफ नेमिंग, क्योंकि जो हमने नेमिंग करी है ना, ये कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग करी है। तो अब देखो बच्चा, ई बी और सी ए एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। अब क्योंकि टू प्रूफ में बी लिखा है, तो हम बी ही लेंगे इसे, ई बी की बजाय बी लिखेंगे। ई बी लिखो या बी लिखो एक ही बात है, लेकिन हम बी लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें टू प्रूफ में बी ही बोला है। अपॉन में ए सी, बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, देखो ये हो गई कॉरेस्पॉन्डेंस। अब दूसरे में हमें एक डीई चाहिए, देखो डीई की रिक्वायरमेंट है, तो डीई कौन से ट्रायंगल में है, ये वाली ट्रायंगल, तो डीई स्मॉलर ट्रायंगल की डीई साइड, ठीक है, डीई, और बड़े वाले ट्रायंगल की बीसी। एक पेयर और आ सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम नहीं लिखेंगे। वो पेयर वैसे अगर हो तो कौन सा होगा, बी डी और ए बी, बी डी अपॉन ए बी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और इसका रीजन क्या होगा बच्चा, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो बच्चा, हमारे पास क्या आया, बीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डीई अपॉन बी सी, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो बीई अपॉन डीई लाना था। तो हम क्या करेंगे, जो ये डीई है
ये आरएचएस में है तो एलएचएस में आके डिवाइजर में चला जाएगा, तो बीई अपॉन डीई लिख देंगे, यानी कि डीई को हम बीई के नीचे ले लेंगे, और एसी क्योंकि यहाँ पर एलएचएस में डिवाइजर में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा आरएचएस में, तो एसी और डीई को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चा, बीई अपॉन डीई इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। Please like and share the video and subscribe the channel.